हेलो दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं राजस्थान की फेमस साबुत प्याज की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने इसे एक बार बना लिया है ना, तो हफ्ते में 1 से 2 बार बनाना तो आपका फिक्स हो जाएगा। रोटी, पूड़ी, पराठा आप किसी के भी साथ ये सब्जी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले ना हमने प्याज लेना है। आप किसी भी साइज़ का प्याज ले सकते हैं, बस बड़े साइज़ का मत लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज है सारे, तो मैंने वही लिए हुए हैं। और सबसे पहले ना इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसे पानी में डाल दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए इसे 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भीगा रहने दीजिएगा। फिर पानी निकालने के बाद हमने इसे कट करना है। कट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आपको कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जड़ निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे हमें कट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत मतलब मीडियम साइज़ के प्याज भी थोड़े बड़े होते हैं। अब एक पैन में सरसों का तेल लेना है। इसको अच्छे से गरम करने के बाद हमने इसमें ये प्याज डाल देना है। इसको हाई फ्लेम पे रोस्ट करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के लिए देखिए हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसी में से जो थोड़े से समूचे प्याज होंगे ना, वो हमने निकाल लेना है। थोड़े बड़े पीसेस निकाल लेने हैं, छोटे वाले को इसी में रखा रहने देना है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर, लहसुन और थोड़ा-सा एक हमने कश्मीरी रेड चिली डाला है। इसके अलावा थोड़े से काजू डाले हैं, 8 से 10 पीस काजू के आप डाल लीजिएगा और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा-सा नमक डाल करके रोस्ट करेंगे। अच्छा, प्याज को हम पानी में इसलिए डालते हैं क्योंकि प्याज जब हम काटते हैं तो आप देखते होंगे आँखों से आँसू आते हैं। तो प्याज ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो निकालने के लिए हम प्याज को पानी में डाल देते हैं। कभी-कभी प्याज बहुत तीखा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग प्याज होता है, इसके लिए उसको पानी में डाल देते हैं ताकि उसकी मिठास बनी रहे। और इसके बाद देखिए हमने प्याज टमाटर हमारा अच्छे से कुक हो गया है। ठंडा करने के बाद ही आप इसे ग्राइंड करिएगा, गरम-गरम में ग्राइंड मत करिएगा, थोड़ा-सा पानी डाल दीजिएगा। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब थोड़े से पानी में हमने कश्मीरी रेड चिली आधा चम्मच और करीब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी-सी काली मिर्च मिला कर के ना एक मसाला तैयार किया हुआ है, पानी वाला मसाला। अब एक पैन में थोड़ा-सा ऑयल लेंगे, इसमें डालेंगे जीरा, 1 तेजपत्ता डाला है, 2 छोटी इलायची डाली है, यानी हरी इलायची और 2 लौंग डाल कर के ना, इसके बाद थोड़ा-सा इसे भूनना है। वो भी आप लो फ्लेम पे ही भूनिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करने से मसाले जल जाते हैं और सब्ज़ी का कलर काला हो जाता है। अब ये भूनने के बाद हम डाल देंगे इसमें ये मसाला, तुरंत ही डालेंगे और 2 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनते-भूनते ही आप देखेंगे हाई फ्लेम पे भूनेंगे और इसमें आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ही ना इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाता है। उसके बाद जो हमने ये मसाला ग्राइंड किया हुआ है वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये मसाला आप जब आप भूनेंगे ना तो क्या होता है, ये छटकता बहुत है, तो क्या होता है किचन गंदा हो जाता है। तो आप इसको ढक करके ही कुक करिएगा मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे मत करिएगा और बीच-बीच में चलाते भी रहिएगा। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा-सा नमक हमने और डाल दिया है और थोड़ा-सा हमने यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा-सा स्पाइसी कम खाते हैं। वैसे राजस्थान की ज़्यादातर सब्जियाँ स्पाइसी होती हैं, तो आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मसाला भूनते-भूनते मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसी स्टेज पे हमने सारा ये प्याज़ डाल दिया है और इसको मिक्स करने के बाद सिर्फ़ आपको इसको 2 मिनट के लिए कुक करना है। 80% तक प्याज़ ऑलरेडी हमारा भुनने से कुक हो गया था, इसमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको 2 मिनट से 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे इतनी टेस्टी सी सब्ज़ी तैयार हुई है बनके। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। तो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो